हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले हमने जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल टाइप, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव टाइप, इंटेरोगेटिव टाइप और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, वो बाद में देखेंगे WH फैमिली से। तो यहाँ पे हम टेंस सीख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट था, तो वहां पे क्या था, चुका है, चुकी है, चुकी है। और पास्ट में परफेक्ट आया था, तो वहां पे हमने देखा था चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो सेम यहाँ पे अगर फ्यूचर में आएगा तो क्या लिखेंगे हम, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे रहती है। यहाँ पे हम ये वाले बोलेंगे। उसके बाद देखो नियम, अगर आप एक तीनों को, अगर आपने प्रेजेंट को अच्छे से किया तो आप सारे समझ जाओगे। बस हेल्पिंग वर्ब आपने ध्यान रखनी है। तो वहां पे अगर हम सिंपल की बात करें तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। सब्जेक्ट हम बोलते हैं जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, किसी का नाम हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं जो हमारे, जिस काम को हम कर रहे हैं या जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे लगाएंगे। दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर हम किसको बोलेंगे, एक अकेले के लिए यूज किया जाए, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, कोई भी नाम हो गया, वो सिंगुलर होगा। प्लूरल किसके लिए बोलेंगे, जब एक से ज्यादा वहां पे चीज होंगी तो वहां पे हम उसको प्लूरल बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। हर टेंस में यही होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होएगी ना, तो वहां पे हम, हमारे पास होती है विल हैव, शेल हैव। उसके बाद जैसे जहाँ पे आप जाके देखोगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई थी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और बाद में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बस आपने ऐसे एक दूसरे से इनको संबंधित करके चलना है। तो यहाँ पे देखो, अब विल किसके लिए, विल हैव किसके लिए यूज होगा, शेल हैव किसके लिए यूज होगा। तो आपने आई वी के साथ सेल हैव लगाना है, और बाकी ही शी इट यू बचा, उसके साथ आपने विल हैव लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल हो गया। उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शेल, उसके बाद नोट, हैव, सॉरी, V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, विल, शेल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। तो विल, शेल आगे, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हमारे पास रहेगा क्या, नोट, नहीं हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और इंटेरोगेशन का साइन। और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा हमारे पास, विल, शेल हमारे पास आगे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन एक आधा टेंस यहाँ पे लेके, मैं आपको एक सिंगुलर का, एक प्लूरल का एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो देखो कैसे करेंगे हम, कि जैसे हम देखें कि मेरी माताजी खाना पका चुकी होंगी। ठीक है, मेरी माताजी खाना पका चुकी होंगी। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मेरी माता, तो ये क्या आ जाएगा, माई मदर। अब हमारे पास मदर तो एक ही है ना, मेरी माता तो एक ही होगी, तो यहाँ पे कौन सा यूज हो जाएगा, विल हैव, विल हैव। अब पकाना क्या होता है, कुकड, कुक होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो कुकड। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, खाना, तो कुकड फूड। माई मदर विल हैव कुकड फूड। उसके बाद सेकंड हमारे पास नेगेटिव में, इसी का नेगेटिव देखेंगे तो क्या होगा, मेरी माताजी खाना नहीं पका चुकी होंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। उसके बाद हमने देखा कि विल आएगा इसके साथ, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फूड। माई मदर विल नॉट हैव कुकड फूड। उसके बाद क्या है, क्या मेरी माताजी खाना पका चुकी होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगी। तो विल, उसके बाद माई मदर हैव कुकड फूड।
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या मेरी माताजी खाना नहीं पका चुकी होंगी, तो विल माई मदर हैव नॉट कुक्ड, विल माई मदर नॉट हैव कुक्ड फूड। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाए, हम देखते हैं एक वाक्य और हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखें तो कि वे बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, वे बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ भी क्या आएगा, विल आएगा। यहाँ पे मैं लिख लो, मैं बच्चों को पढ़ा चुका, क्योंकि विल आला हमने पढ़ लिया, चुका होगा, मैं बच्चों को पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मैं है, तो मैं के सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, शेल हैव, शेल हैव। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पढ़ाना किसको बोलते हैं, हम टीच बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, आई शेल हैव टोट, और बच्चों को क्या बोलेंगे, टोट दी स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं बच्चों को नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई, उसके बाद यहाँ पे शेल लगेगा हमारे पास, उसके बाद नोट हैव टोट द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो क्या आ जाएगा, शेल आई हैव टोट द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या मैं बच्चों को नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, शेल आई नोट हैव टोट द स्टूडेंट्स। ऐसे आपने इनको करना है। अब हमारे पास एक बचता है हमारा WH फैमिली वाला, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, WH फैमिली, जिसमें हमारे पास क्या आता है, वेहर आ गया, वहन आ गया, ये वाली चीजें आती हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आती है हमारे पास WH फैमिली, उसके बाद हम लगाते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या है, विल शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगी हैव, उसके बाद यहाँ पे V3 और ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम बोले कि वह कब तक खाना पका चुकी होगी, या तो ये बोलो वह कब खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पे देखो वह कब है, कब मीन्स क्या हो जाएगा, वहन, तो वहन। उसके बाद वह क्या है, हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, वह किसके साथ यूज होता है, विल, वह के साथ क्या यूज होता है, विल, वहन, विल। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास वह है, तो मीन्स चुकी है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सी हैव, पकाना मीन्स कुक्ड फूड, ऑब्जेक्ट हमारे पास फूड। तो ऐसे व्हेन विल शी हैव कुक्ड फूड। उसके बाद हम यहाँ पे और एग्जांपल देख सकते हो आप कि वे कहाँ जा चुके होंगे। तो यहाँ पे देखो कहाँ है, कहाँ मीन्स वेहर। उसके बाद यहाँ पे वे है, वे के साथ क्या लगता है, विल, दे हैव, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, वर्ब क्या है, जाना है, तो जाना मीन्स गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, तो वहन वेहर विल दे हैव गोन, वे कहाँ जा चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।